अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में एक और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे। मॉडर्न साइंस की जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस आपकी होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ज़रूरत पड़ती है। क्लिनिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आपको के वीडियोस में आपको अब देता रहूँगा। डे बाय डे आपको मिलते जाएंगे। साथ में जैसे आपके होम्योपैथी वाले कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन वाले कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, वैसे ही अब आपको मॉडर्न साइंस के मिलेंगे। मतलब क्लिनिकल मटेरिया मेडिका की बात करते हैं, क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ मटेरिया मेडिका आपको बताता रहता हूँ मैं, उसके वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। लाइक वैसे ही अब आपको जो है मॉडर्न साइंस के भी कुछ टिप्स जो है देता रहूँगा, ताकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूव होता रहे। ठीक है? तो पहला जो आज का वीडियो है, हम देख रहे हैं फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन की इम्पोर्टेंस क्या है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में या क्लिनिकल नॉलेज में आपको क्या है? यदि कोई डॉक्टर या कोई नया डॉक्टर है, अभी बना है, मतलब अभी नया रिसेंटली बना है, और यदि वो कहीं लर्निंग के लिए जा रहा है, खासकर हम पीडी हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ जा रहा है, लर्निंग के लिए जा रहा है, लर्न करने के लिए जा रहा है, सीख रहा है, तो या फिर कोई पीडीएम में एमडी कर रहा है, तो वो लर्निंग ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है। फीटल हीमोग्लोबिन वो होता है, अ, या इसको शॉर्ट में एचबीएफ भी बोलते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबीएफ भी बोलते हैं। और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जनरली आपको फीटल आरबीसी में मिलता है। मतलब जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब माँ के पेट के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, ठीक है, 9 महीने होता है। उस बच्चे में जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उन्हें हम फीटल आरबीसी बोलते हैं। फीटल आरबीसी बोलते हैं। और वो फीटल आरबीसी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी होती है, और जब वो डिलीवर होता है, डिलीवर होके बाहर आता है, डिलीवर होके बाहर आता है, जैसे आज उसकी डिलीवरी हो गई, तो आज से लगभग लगभग 1 साल तक, लगभग लगभग 1 साल तक क्या होता है, ये फीटल आरबीसी वहाँ पर उसके बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, वो फीटस में ही होता है। नहीं, वो होता है फीटल आरबीसी में, फीटस के अंदर नहीं होगा। फीटस में तो है, लेकिन वो आपको एग्ज़ैक्ट वर्ड बोलना है फीटल आरबीसी में होना। और ये जो फीटल आरबीसी है, आपकी इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी होती है, और डिलीवरी होने के बाद 1 साल तक भी रहती है, क्योंकि 1 साल कंप्लीट लग जाता है फीटल हीमोग्लोबिन के को रिप्लेस करने में एडल्ट हीमोग्लोबिन से। मतलब जैसे ही वो डिलीवर होके बाहर आता है, जो बच्चा डिलीवर होके बाहर आएगा, तो उसमें भी फीटल हीमोग्लोबिन होगा, उसमें फीटल आरबीसी होगी। ठीक है? ऐसा तो नहीं कि बाहर निकल के आया और उसकी फीटल आरबीसी चले गई। ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बाहर आएगा, फीटल आरबीसी होंगी। और वो फीटल आरबीसी क्या होती हैं, या फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है डिलीवरी के बाद बहुत रैपिडली डिक्लाइन होता है, बहुत रैपिडली उसकी मात्रा कम होती है, और उसके बदले वहाँ पर आने लगता है एडल्ट हीमोग्लोबिन आने लगता है। कौन सा हीमोग्लोबिन आने लगता है? एडल्ट हीमोग्लोबिन आने लगता है। और लगभग लगभग 1 साल पूरा कंप्लीट हो लगता है फीटल हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करने में। जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन कंप्लीट रूप से एक बच्चे के ब्लड में, या एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का है, उसके कंप्लीट ब्लड में यदि एडल्ट आपको हीमोग्लोबिन देखना है, तो उसको 1 साल के बाद कंप्लीट मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको उसमें थोड़ा एडल्ट, और आपको जो है एडल्ट और साथ में क्या मिलेगा, आपको फीटल हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है? तो फीटल हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? फीटल आरबीसी में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंटली रखना है। फीटस के अंदर नहीं होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डिलीवरी होने के बाद भी ब्लड बॉडी में पाई जाती है, और 1 साल के बाद तक, 1 साल में कंप्लीट ये रिप्लेस हो जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन से। ठीक है? तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, उसको एचबीएफ बोलते हैं, और एडल्ट हीमोग्लोबिन को एचबीए बोलते हैं। 98% जो होता है एचबीए होता है। ठीक है? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फीटल हीमोग्लोबिन की। जो फीटल हीमोग्लोबिन है, ये इसमें आप देखेंगे इस हीमोग्लोबिन को, तो इस हीमोग्लोबिन के अंदर भी 2 इम्पॉर्टेंट टाइप की चेन होती हैं, मतलब सॉरी 4 होती हैं 2 पेयर में, 4 होती हैं 2 पेयर में। मतलब 4 मतलब 2 एक सी होंगी, 2 एक सी होंगी, और जो 2 एक सी हैं उनको 1 पेयर, और जो 2 एक सी हैं उनको 1 पेयर, मतलब टोटल 2 पेयर में या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। या हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल हैं।
हीमोग्लोबिन के 4 मतलब जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है उसके टेट्रा 4 टेट्रामर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है? और उन चारों में 4 ग्लोबिन चेन पाई जाती हैं, ठीक है? एक मॉलिक्यूल में एक में एक में एक में मतलब टोटल 4 में 4 आपकी चेन मिलेंगी, ठीक है? जिसमें 2 एक जैसी होती हैं, मतलब 2 जो हैं एक जैसी हैं और 2 एक जैसी, मतलब आपके 2 पेयर हो जाएँगे, ठीक है? तो जो 2 एक जैसी होती हैं उसमें होती हैं 2 अल्फ़ा और 2 गामा। इसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं। ये प्रोटीन वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स होते हैं। ग्लोबिन मतलब अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती हैं। जब भी हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे 2 अल्फ़ा 2 गामा चेन। इसमें गामा चेन क्यों है? क्योंकि गामा चेन एक इम्पॉर्टेंट टाइप की फैक्टर होती है इस फीटल हीमोग्लोबिन की, जिसमें एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्शन जो होता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, वो होता है फीटल हीमोग्लोबिन में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होती है गामा चेन। 2 गामा चेन होती हैं, ठीक है? मतलब एक पेयर, 2 गामा चेन मतलब एक पेयर उसमें होती हैं जिसमें अट्रैक्शन होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है फीटल हीमोग्लोबिन को लेके। तो जब भी कोई बोले फीटल हीमोग्लोबिन, आपको याद रखना है ये इंट्रायूटेरिन लाइफ में तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद डिलीवरी के बाद 1 साल तक आपको मिलेगा। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि हर बच्चे में 1 साल लग जाता है फीटल हीमोग्लोबिन को एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने में या रिप्लेस होने में, ठीक है? कई बार बच्चा बोलता है कि फीटल हीमोग्लोबिन सब इंट्रायूटेरिन लाइफ में मिलता है। नहीं भाई, उसके बाद ही मिलता है। ये दिमाग से आप निकाल लीजिए, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? फीटल आरबीसी मिलेगा, और फीटल आरबीसी आपको डिलीवरी के बाद भी मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा जब अंदर से बाहर आएगा तो वो अपने फीटल हीमोग्लोबिन को आरबीसी को बॉडी के मतलब माता की फीमेल की इंट्रायूटेरिन लाइफ में छोड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है। इसलिए दिमाग में ये आपका छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ये रखना है। यदि कोई आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और छोटे बच्चे का 5 महीने का बच्चा, उसको ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें फीटल हीमोग्लोबिन आ रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको रिप्लेस होने में टाइम लग रहा है। 8 महीने के बच्चे को हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, उसमें फीटल हीमोग्लोबिन भी आता है और एडल्ट भी, दोनों आते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो आना ही है, क्योंकि 1 साल लगता है रिप्लेस होने में। तो इस तरीके से आपको दिमाग में छोटा-सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए फीटल हीमोग्लोबिन को लेके। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।